जब जो सीएम होता है तो वो सोचता है कि सब ऑल इज वेल, लेकिन जब सत्ता चली जाती है तब सारी चीजें उनको दिखने लगती है। तो 5 साल सत्ता में थे तो जातिवार जनगणना नहीं कराई। मुख्यमंत्री अगर सांसद बन के जाता है तब नहीं मनोबल टूटता है। प्रमाण है ना, वो जो कह रहे हैं पहले सीएम थे, पिताजी और चाचा जी की विरासत पर मेहनत पर सीएम बने। नहीं, ये राजनीति धार्मिक नहीं है। देखिए, देश विविधताओं का देश है और जो त्यौहार चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो, जैन का हो, सभी लोग मिलकर के आपस में करते हैं। और मजे की बात कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत जो पावर दिया है, जिनकी उम्र 18 साल हो गई, जिनके हाथ में वोट देने का पावर हो गया, तो उस वोट को लेने के लिए भी जन नेता लोग ऐसे मौक़ों पर और सभी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा वहाँ जाते हैं ऐसे ऐसे त्योहारों पर कि वहाँ जाकर के हम उनका आशीर्वाद लें, उनसे अपने राजनीति का हम सहयोग लें। समाजवादी पार्टी का कल मैनिफेस्टो आया, तमाम जगहों पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई बड़ा नेता शिवपाल यादव या ऐसा कोई नेता मंच पे मौजूद नहीं था। क्या आपको लगता है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच सब सही चल रहा है? देखिए, अब तो उनका अंदरूनी मामला हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह माननीय शिवपाल जी ने ये कहा कि हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा, तो टिकट देने से पहले अगर सभी लोग अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी सब लोग बैठ के बात कर लेते तो बेहतर रहता। लेकिन वो अपने मन से घोषणा कर दिए, अखिलेश जी ने उनको कह दिया, वो अपने बेटे को कह दिए, तो कहीं ना कहीं भ्रांति बीच में दिखती है। और दूसरी चीज़ जो मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, देखिए, सत्ता जब रहती है तो जब जो सीएम होता है तो वो सोचता है कि सब ऑल इज वेल, लेकिन जब सत्ता चली जाती है तब सारी चीज़ें उनको दिखने लगती है। तो 5 साल सत्ता में थे तो जातिवार जनगणना नहीं कराई, पावर उनके पास था। 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने की बात, पावर उनके पास था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, पावर उनके पास था। जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उस समय याद नहीं आए। आज उनका जो मैनिफेस्टो है शुद्ध रूप से हवा हवाई है, उसमें कोई दम नहीं है। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, और फिर 24 हारेंगे। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का। तो ये मैनिफेस्टो तो हमने बहुत देखा है, जब जब चुनाव आता है तब तब पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लेके आती हैं, लेकिन जब सत्ता पा जाते हैं तो मैनिफेस्टो से दूर हट करके अपना काम करते हैं। आपको लगता है कि जातीय जनगणना कराना चाहिए? हम तो 20 साल से चिल्ला रहे हैं, अखिलेश जी तो इधर 2 साल से बोल रहे हैं। जब हम उनके साथ गए, गठबंधन किए, तब उनको लगा कि नहीं, जातिवार जनगणना क्या होती है। जब उनके साथ हम गए तो महिला आरक्षण की बात तब उनको समझ में आई। सरकार केंद्र में उनकी सहयोग से थी, कांग्रेस की, बसपा के सहयोग से सरकार थी, लेकिन कभी उन लोगों ने महिला आरक्षण देने की बिल पास नहीं किया। लेकिन एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया 33% रिजर्वेशन। तो अब इनको कहना चाहिए कि अभी तो राजनीति में महिलाओं को आरक्षण मिला है, हम नौकरियों में देंगे, हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं को हिस्सेदारी 50% देंगे। लेकिन मैनिफेस्टो पढ़िए, ये जिक्र नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की जिक्र नहीं है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो तैयार है, समीक्षा हो रही है, उसकी लागू करने की कोई जिक्र नहीं है। जहां पिछड़ों के हित की बात है वो नहीं है। हम जो चीजें जनता को चाहिए सत्ता से ही दे सकते हैं, सत्ता से बाहर रह के नहीं। आप सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि सत्ता गंवाने के लिए काम कर रहे हो। इधर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, छोटे छोटे दलों को हर प्रदेश में इकट्ठा करके, और आप अपने यूपी में दर्जनों लोगों को आपने भगा दिया। आपने देखा कि चंद्रशेखर जी अभी नाराज एक बयान दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को भगा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भगा दिया।
आपने पल्लवी पटेल को भगा दिया, आपने संजय चौहान को भगा दिया, तो सबको तो वो भगा ही रहे हो, तो कहाँ कैसे लड़ोगे? आप कहते हैं तलाक दिए? नहीं, बिल्कुल मेरे पास प्रूफ है, उनकी चिट्ठी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा जिस दिन मांगिए, आप इस पे जाके मांग लीजिएगा चिट्ठी। उन्होंने बाकायदे लिख के चिट्ठी दिया कि आज के बाद आप स्वतंत्र हो, आज कहीं भी जा सकते हो, हमारी आपकी हाँ आपको आपकी हमको ज़रूरत नहीं है। जब इसको हम तलाक कहते हैं, जब उन्होंने तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया, कबूल 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 कर लिया उसको। सपा के मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया है कि बीजेपी राशन दे रही, हम आटा देंगे, डेटा देंगे। न नौमन गेहूँ वही न राधे गौ नहीं जइहन केंद्र में न सरकार बनी, न गेहूँ आटा लिए न दीहन, कहाँ से देंगे? दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और उससे कहीं ना कहीं अलग हो गई है। देखिए, हर आदमी बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहता है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा होगी तो वो आरोप लगा रहे हैं। सत्ता में थे तभी उनको बोलना चाहिए था ना, खबरदार भ्रष्टाचार रोको, तो उस समय तो नहीं बोले। अब जुगाड़ बैठ गए लोई उनकर की टिकट बिकट कहीं से फाइनल हो गए लोई, तो बोल रहे हैं। गठन किए, तैयारी किए, सरकार बनाए, सब कुछ किए, तब तो नहीं बोले। अब टाइम आ रहा है तो कहीं जुगाड़ बैठ गए लोई तो सही बोल रहे कि नहीं सही है भाई, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आज से अपने चुनावी कार्यक्रमों का आगाज की है। उससे ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद हैं मालूक नागर, वो इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वही हाल है जो समाजवादी पार्टी का। अगर ये दोनों लायक होते, दोनों मिल के लड़ते, जब दोनों मिल के लड़ते तो ताकत होती, लेकिन अलग अलग लड़ करके दोनों बिखर गए हैं, कोई ताकत नहीं है। हर आदमी सत्ता के साथ रहना चाहता है। खबरें चल रही हैं कि घोसी से आप सीट बदल सकते हैं। देखिए, ये विरोधियों की चाल है। वो समझौते में हमको सीट मिली है, हमारी पार्टी ने प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को घोषित कर दिया है। जो लोग कह रहे हैं वो विरोधी पार्टी के नेता लोग हैं, वो विरोधी पार्टी के लिए काम करते हैं, वही लोगों का बयान होगा और कोई बात नहीं है। बिहार में सीट को लेकर क्या अभी भी डिमांड कर रहे हैं? नहीं, डिमांड तो सीट तो वहाँ तय हो गई, बंट गई, प्रत्याशी भी हो गए, पहले चरण का नॉमिनेशन भी 19 को होने जा रहा है। वहाँ परसों मैंने डॉक्टर अरविंद राजभर को भेजा था, मुझे जाना था, मैं नहीं गया क्योंकि माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, तो हम यहाँ से नहीं जाते हैं। तो अरविंद को भेजा था कि बिहार में जो वहाँ के नेता हैं, अध्यक्ष और निगम, सरकार बीजेपी और जदयू की सरकार है, चुनाव के बाद 4-5 लोगों को निगम और अध्यक्ष में एडजस्ट कर दें और प्रेस वार्ता वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के और भारतीय समाज पार्टी के दोनों लोग प्रेस कर दें, और वहाँ जो पीएम साहब का, एचएम साहब का या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम लगे तो कुछ कार्यक्रमों में इस घोषणा के बाद हमको भी लेते चलेंगे, तो माहौल जो ठीक हो जाएगा। इस बात के लिए उनसे अरविंद गया था मिलने के लिए, और कोई बात नहीं थी। हम लोग पार्टी चला रहे हैं ना, अब किसी को क्या पता है हम वहाँ क्या बात कर रहे हैं। हम अभी तो सुबह 9 बजे माननीय अमित शाह जी का फ़ोन आया था, बिहार पे ही चर्चा को लेकर के, सिर्फ बिहार की चर्चा हुई। अब कहने वाले कहते रहें, डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, दिल्ली जाएंगे, अब विरोधी देखते रह जाएंगे। मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को उतारा गया है, आपको क्या लगता है कितना फाइट देंगे? और आज अखिलेश यादव अपने संबोधन में कहे हैं, जो मंत्री कोई होता है तो उसको सांसद बना के दिल्ली अगर भेजा जाता है तो उसका मनोबल टूटता है, और मनोबल तोड़ना सही चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री अगर सांसद बन के जाता है तब नहीं मनोबल टूटता है, प्रमाण है ना। वो जो कह रहे हैं, पहले सीएम थे, पिताजी और चाचा जी की विरासत पर, मेहनत पर सीएम बने, इतना मेहनत किए, सांसद बन गए, तब बेइज्जती नहीं थी। इतना फिर सांसद बन के मेहनत किए, एमएलए हो गए, तब बेइज्जती नहीं थी। भाई है प्रमाण ना, सीएम से एमपी, एमपी से एमएलए। दोनों नेताओं के बीच कितनी अच्छी फाइट हो सकती है? उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतेंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ
विपक्ष कभी ताकत नहीं बन सकता। विगत कई दिनों से आप केजीएमयू में हैं, अपनी माताजी का इलाज करवा रहे हैं, कैसा अनुभव है, क्या कमियां दिखी? देखिए, हम अपनी माताजी को लेकर के यहाँ 22 दिन से लगभग भर्ती हैं, डॉक्टर बेद जी के देख रहे हैं। और इस फ्लोर पर आकर के मैंने ये देखा कि इस हॉस्पिटल में दोनों डिप्टी सीएम अपनी माता का, अपने पिता का इलाज यहाँ करा चुके हैं। मैं भी अपनी माता का इलाज करा ही रहा हूँ, इसके पहले पिता का कराया, अपनी बेटी का कराया। और मेरा मानना है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं प्रदेश में, सभी जनप्रतिनिधि अगर सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराने लगते तो जनता का भी मनोबल बढ़ता, उनमें भी सरकारी हॉस्पिटल के प्रति उत्साह बढ़ता, जोश बढ़ता कि जब हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ इलाज कराएं तो हम भी चलें।